ये फ्रेटर्निटी के भाई हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहला इशू ये है कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जो मॉक एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं और लोगों को प्रॉपरली सेंसिटाइज किया जाता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो मॉक एक्सरसाइजेज चल रही हैं और यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज शाम को हम एक ब्लैकआउट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो 8 से लेके 8-10 तक रहेगी। आपके माध्यम से सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, इससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक पर्पस जो इस मॉक एक्सरसाइज का रहता है कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए अपने लोगों को तैयार कर पाएँ। तो 8 बजे एक सायरन होगा, सायरन पे लाइट बंद होगी और आपके माध्यम से मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सिटीज़न से दरख्वास्त रहेगी कि वो अपने इन्वर्टर्स की लाइट भी बंद करें, गाड़ियों को हाल्ट कर दें, यहाँ पे हैं वहीं 10 मिनट के लिए बंद करके रखें, सो दैट हम रूटीन में ये लोगों को अवेयर कर पाएँ कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर इस तरह की कोई कभी सिचुएशन बनती है तो हमें उससे कैसे निपटना है। ये बेसिकली एक्सरसाइज का माटो वही है। तो आज शाम को जो एक्सरसाइज रहेगी वो 8 से लेके 8-10 तक रहेगी। 8-10 पे दूसरा सायरन बजेगा, तब लाइट आप सारे ऑन कर सकते हैं। और सिंपली फिर मैं रिपीट करूँगा, ये एक सिर्फ एक्सरसाइज है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुंछ में ये देखा गया है कि इस तरह की एक्सरसाइज से लोग इमीडिएटली पैनिक होते हैं। ये पैनिक वाली कोई वो इशू नहीं है। इसी तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो सिविल डिफेंस दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर रही हैं। पब्लिक एडवाइजरी के तहत जैसे मैंने बताया, लाइट बंद रहेगी, पैनिक नहीं होना है, कर्टन अपने बंद कर लें ताकि अंदर अगर आप लाइट भी है तो वो बाहर ना जाए उसकी रोशनी। और बड़े बुज़ुर्ग लोगों को भी ये बताएंगे सिंपली ये एक्सरसाइज है, इस तरह का कुछ नहीं है, ताकि कोई पैनिक ना। एक इशू तो ये था और मैं आपके माध्यम से सभी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें पैनिक ना हो और फुल पार्टिसिपेशन दिखाएं, अपनी लाइटें बंद करें, ताकि हम ये इस तरह की कंटिन्यूस ड्रिल्स जो हैं वो करके अपने सिटीजन्स को अवेयर करते रहें टाइम टू टाइम। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। हाँ, कल एक मीटिंग लेके थ्रू तहसीलदार, लंबड़दार, चौकीदार को लोगों को कन्वे किया गया है। आज वो एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, शाम तक हर जगह पे अवेयरनेस आपके माध्यम से भी पहुंचेगी और हमारी एजेंसीज जो हैं, फील्ड एजेंसीज जो हैं, वो भी इस पे काम करेंगी। एडवाइजरी इशू कर दी हुई है हमने, वो उसकी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, वो भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं। हमने अपने माध्यम से भी उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। दूसरे इशू पे जो मैं बात करना चाहता था, वो आप जानते हैं कि आज 100 डेज़ ऑफ नशा मुक्त कैंपेन चल रही है, जिसमें लोग अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि उसके रिज़ल्ट्स भी आना सामने शुरू हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से आज इतना ही कहूँगा कि कहीं किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ड्रग पैडलर है, चाहे कोई भी है, इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाएँ ताकि हम उस पर कार्रवाई करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ड्रग पैडलर है, कोई ड्रग की जो है ये ड्रग्स बेच के किसी ने महल खड़े किए हैं, प्रॉपर्टी बनाई है, उसको डिमॉलिश करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वो आपके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अवेयरनेस का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें ताकि हम इस पुंछ को नशा मुक्त बना सकें। करने नहीं जा रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जितनी लास्ट ईयर FIR लगी थी, अब इस साल 10 या 15 दिनों में वो लग चुकी हैं एंड पीपल आर बीइंग बुक्ड। और उनके ना, आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, ना सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को डिमॉलिश किया जाएगा। किसी के पास किसी भी किस्म का लाइसेंस है, आम लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की RC है, उन सबको कैंसिलेशन की प्रोसेस शुरू की जाएगी और कैंसिल किया जाएगा, चाहे पासपोर्ट है। इसके साथ साथ अगर कोई मुलाजम मुलव्वस पाया गया तो उसको भी
स्पेयर नहीं किया जाएगा उसके इमीडिएटली उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सर ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ आज के दिन के लिए सिर्फ आज का दिन शाम को 8 से लेके 8-10 तक रहेगी। थैंक यू। ठीक है।